वेलकम टू लर्न इजी। आज का हमारा टॉपिक है ओशनोग्राफी की वीडियो 3 है, पार्ट 3। ठीक है, यहाँ से हमारा चैप्टर 2 शुरू हो रहा है, ओशन करंट्स। ठीक है, ओशन करंट्स में आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा ओशन करंट्स का, ओशन मूवमेंट्स का। ठीक, और आज हम क्या करने जा रहे हैं, केवल इसमें हम वेव्स करेंगे आज, केवल वेव्स। बाकी टाइड्स और करंट जो है वो बाद में हम अगली वीडियो में करेंगे, आज केवल वेव्स। ओके, तो ओशन करंट्स को जैसे हम देखते हैं, ओशन वाटर को जैसे हम देखते हैं, तो हमें एक चीज़ दिखाई देती है कि ओशन वाटर जो है या सी वाटर है वो एक जगह रुका हुआ नहीं है, वो डायनामिक है, मतलब अपने मोशन में कंटिन्यू रहता है। उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो मूवमेंट हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे। उन्हीं मूवमेंट्स को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे ओशन वेव्स, ओशन टाइड्स और ओशन करंट्स। ये जो मूवमेंट हैं, ये मूवमेंट्स आपके किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? ये मूवमेंट आपके इन्फ्लुएंस होते हैं टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी से। और अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो किससे इन्फ्लुएंस होंगे ये मूवमेंट? सन, मून एंड विंड्स, ये इसके एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। देखिए, मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर, मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर कौन कौन से? तीन बेसिक मूवमेंट्स हम देख रहे हैं इसमें, वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। सो ये वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स तीनों क्या होते हैं ये? ठीक है, इसको एक हम डायग्राम के हेल्प से देखेंगे। सबसे पहली चीज़, वेव्स जो होते हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टल रहती हैं। ठीक है, टाइड्स जो होती हैं वो वर्टिकल मूवमेंट में रहती हैं, और करंट आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहता रहता है, जिसके अंदर वेव्स और टाइड्स दोनों इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं। आप अगर देखेंगे तो वेव्स आपको कुछ इस तरह की दिखाई देंगी, लेकिन वेव्स और टाइड में बेसिक डिफरेंस यही होता है, वेव्स आपकी इस मोशन में चलेंगी, टाइड्स आपकी इस मोशन में चलेंगी। ठीक है, वेव्स और टाइड में बेसिक डिफरेंस यही है कि वेव्स आपकी हॉरिजॉन्टल मोशन रहेगा और टाइड्स का वर्टिकल मोशन रहेगा। वेव्स की वजह से अब दोनों में डिफरेंस यहाँ आप देख सकते हैं, टाइड का मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, वेव्स आपको दिखाई दे रही हैं, और करंट, ये जो आपका ग्रीन कलर का जो एरो है ये है आपका करंट। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो आपका मूवमेंट हो रहा है वाटर का, उसको हम ओशन करंट कहते हैं। उसी के अंदर आपके वेव्स एंड टाइड्स भी आपके इंक्लूडेड आपको मिल जाती हैं। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं वेव्स, टाइड्स एंड करंट। हॉरिजॉन्टल मोशन आपका करंट हो गया, हॉरिजॉन्टल मोशन आपका वेव्स, वर्टिकल टाइड्स, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का जो मूवमेंट है उसे हम बोलेंगे ओशन करंट्स। कभी भी वेव्स की वजह से सी लेवल जो है वो ऊपर नीचे, यानी कि सी लेवल ना तो राइज होगा ना सी लेवल फॉल होगा, लेकिन टाइड्स की वजह से आपका जो सी लेवल है, हमारा जो सी लेवल है, ओशन लेवल है, वो थोड़ा सा बढ़ेगा या फिर थोड़ा सा कम होगा, हमेशा इसके सी लेवल में चेंज आता है। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली वेव्स। हम आज वेव्स करने जा रहे हैं। वेव्स को अगर देखें तो हम फिजिक्स में भी इन्हीं वेव्स को पढ़ते हैं। ओके, वेव्स, फिजिक्स में भी यही सारी वेव्स पढ़ी जाती हैं। ये जो वेव्स का डायग्राम है ये मैंने अपने नोट्स में भी बनाया हुआ है, और आप ध्यान रखना, नोट्स आपको डाउनलोड मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो आप वहाँ से ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो वेव्स का जो मोशन होता है वो एक ऑसिलेटरी मोशन होता है, ओशन वाटर हो या फिर आपके नॉर्मल फिजिक्स में जो हम वेव्स पढ़ते हैं वो वेव्स हो। ठीक है, तो जो वेव्स का मोशन होता है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो वेव्स का ऑसिलेटरी मोशन ये किस वजह से आता है? पुशिंग एक्शन ऑफ विंड, यानी कि हवा की वजह से ये जो वेव्स हैं वो वेव्स चलती हैं। तो अपर पार्ट ऑफ वेव, दिस इज नोन एज क्रेस्ट एंड दिस इज नोन एज ट्रफ। दिस इज नोन एज ट्रफ, डायग्राम में आपको मिल जाएगा ये ट्रफ, एंड दिस इज नोन एज क्रेस्ट। ओके, so upper part of the wave is known as crest and down part of the wave is known as trough। तो इनके जो हाइट, लेंथ, हर वेव की हाइट और लेंथ वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है आपकी वेलोसिटी ऑफ विंड पे, यानी कि विंड की स्पीड पे डिपेंड करती है।
वेलोसिटी ऑफ विंड, विंड की स्पीड पे डिपेंड करती है कि किस वेव में कितनी हाइट होगी, कितनी लेंथ होगी उसकी, और दोनों वेव्स के बीच में कितना इंटरवल होगा, इनके बीच में कितना इंटरवल होगा वो डिपेंड करता है विंड की स्पीड के ऊपर। ओके, नेक्स्ट आता है आपका वेवलेंथ। हम वेवलेंथ किसे कहते हैं? दो कॉन्सिक्यूटिव यानी कि दो लगातार क्रस्ट के बीच का डिफरेंस, या फिर दो लगातार ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ से डिनोट करते हैं। ठीक है, लैम्डा, इसको हम बोलते हैं लैम्डा, इसे हम वेवलेंथ से डिनोट करते हैं। और सेंट्रल पॉइंट से लेके जितना वेव ऊपर जा रही है या जितना वेव नीचे जा रही है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, ये पॉइंट क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है एम्पलीट्यूड। ओके, नेक्स्ट थिंग है इसमें वेव पीरियड हम किसे कहते हैं? वेव पीरियड हम किसे कह रहे हैं? वेव पीरियड हम बोल रहे हैं कि जो दो कॉन्सिक्यूटिव वेव्स होती हैं, यानी कि एक वेव्स तो यहाँ से यहाँ तक होगी, दूसरी वेव यहाँ से यहाँ तक होगी। ठीक है, अगर दोनों वेव्स का जो टाइम है वो सेम रहता है, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का, अगर दोनों वेव्स का टाइम सेम रहता है तो इस टाइम को हम बोलते हैं वेव पीरियड। इस टाइम को क्या कहा जाता है? इस टाइम को कहा जाता है वेव पीरियड। ओके, नेक्स्ट आती है इसमें फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। देखिए, ये हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, ये लेके यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो गई, फिर यहाँ से दूसरी साइकिल शुरू हुई। ठीक है, इसी तरह से जो ये साइकिल्स आपकी चलती रहती हैं, ये रही आपकी 1 साइकिल। तो एक सेकंड में जितनी साइकिल आपकी आ रही हैं उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, इन वेव्स को हमने क्या है वाटर के फॉर्म में दिखाया है। ये आपकी वेव क्रस्ट हो गई, यहाँ देख सकते हैं आप, ये तो हो गया आपका वेव क्रस्ट, वेव ट्रफ, ये वेव की हाइट कितनी जा रही है। ठीक है, इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलेंगे। ये आपकी वेव लेंथ होगी, दो क्रस्ट के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम वेव लेंथ कहते हैं। और किस वजह से वेव्स बनती हैं? बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और विंड की वेलोसिटी की वजह से। बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और विंड की वेलोसिटी की वजह से ये बनती है। स्टिल वाटर, इसको हम सेंटर पॉइंट लेके चलेंगे। ये जो स्टिल वाटर आप यहाँ देख रहे हैं, ये आप सेंटर पॉइंट लेके चलेंगे, यही आपका सेंटर पॉइंट है। ओके, और ये जो एरो, वाइट वाला एरो, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपकी विंड की डायरेक्शन है। विंड की डायरेक्शन वेव्स को अपने साथ लेके आई। तो जब भी अब ये विंड की डायरेक्शन वेव्स को अपने साथ लेके आएंगी, तो ये एक तरह से हम कहें या सी शोर के पास लेके आएंगी। तो जब वेव सी शोर की तरफ आती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपशोर, वो अपस्वैश। ठीक है, उसे हम बोलते हैं अपस्वैश। और जब वापस जाती है ये, तो जब वेव्स वापस जाती हैं उसे हम बोलते हैं बैकस्वैश। ठीक है, ये होता है आपका बैकस्वैश। ओके, सो वेव्स में हमारा इतना ही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं वेव्स में। ठीक है भाई, ये वेव्स में केवल इतना ही है। बाकी मैंने इसमें सारी चीज़ें नोट्स में डाली हुई हैं, आपको सब चीज़ नोट्स में मिल जाएंगी। ये यहाँ आप देख सकते हैं, सब चीज़ें, डायग्राम भी यहाँ नोट में है, वेव्स का सब ये टोटल आपको नोट्स में मिलेगा। ये नोट्स आपके डाउनलोड हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन से। साथ ही नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी ओशनिक टाइड्स की। ठीक है, ओशनिक टाइड्स की नेक्स्ट वीडियो होगी। इससे पहले हम और वीडियोस कर चुके हैं जिसमें ओशनोग्राफी कर रहे थे। पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन हमें बुक से करना है, क्योंकि उसमें सिर्फ फैक्ट्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। फैक्ट्स और थोड़ा सा मैप वर्क है, वो हमें बुक से कवर करना है। ठीक है, थैंक यू।